Hello my dear student, in this lecture we discuss about dioxygen in the p block element. तो first of preparation of dioxygen, तो first preparation कि by heating oxygen containing salt like first chlorate, second nitrate and permanganate. एक्सेट्रा. तो फर्स्ट प्रिपरेशन कि बाय हीटिंग ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्ट लाइक क्लोरेट्स, नाइट्रेट्स एंड परमैंगनेट्स. तो यहां पे तीन रिएक्शंस पड़ेंगे. फर्स्ट लेते हैं क्लोरेट, KClO3, इनका नेम है पोटेशियम क्लोरेट. देखो इनका जो डिकम्पोजिशन होता है, अगर विथआउट कैटलिस्ट होगा तो रिएक्शन स्लो जा रही है. तो ये जो रिएक्शन से इन प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड पाउडर, सो वी ऑब्टेन KCl पोटेशियम क्लोरेट एंड डाइऑक्सीजन गैस. चलो ये रिएक्शन को बैलेंसिंग करते हैं. ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 2 क्रॉस मल्टीप्लाई 2 एंड 3. देखो ऑक्सीजन 6 और ऑक्सीजन 6 बैलेंस हो गए. KCl कितने हैं 1 मोल, जबकि यहां पे है 2 मोल, तो 2 मोल KCl. नाउ सेकेंड रिएक्शन नाइट्रेट के लिए लेते हैं. टेक्स्ट बुक में ये रिएक्शन नहीं दिया है, बट हम यहां पे समझते हैं KNO3 नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट. अगर इनका डिकम्पोजिशन करते हैं तब हमें KNO2, ये है पोटेशियम नाइट्राइट, यहां पे लिख रहा हूं पोटेशियम नाइट्राइट्स, जबकि ये क्या था पोटेशियम नाइट्रेट. NO3 माइनस और NO2 माइनस, NO3 माइनस यानी नाइट्रेट आयन, NO2 माइनस यानी नाइट्राइट, प्लस वी ऑब्टेन डाइऑक्सीजन गैस. नाउ बैलेंस द रिएक्शन. देखो ऑक्सीजन 3, यहां पे ऑक्सीजन 2 और 2 4, तो 3 करने के लिए मैं यहां पे हाफ कर रहा हूं. 2 से 2 कट, ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन 1, टोटल 3, यहां पे भी 3. अभी ये कंप्लीट नंबर नहीं है, इनकम्प्लीट नंबर है. तो अगर मुझे रिएक्शन को कंप्लीट नंबर में लिखना है तो पूरी रिएक्शन को हम ये 2 से मल्टीप्लाई करें. तो यहां पे 2, यहां पे 2 और यहां पे अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 और 2 कट, यानी बाकी क्या बचा, तो 1. तो ये हो गया 1. नाउ थर्ड रिएक्शन परमैंगनेट. तो यहां पे हम यूज करने वाले हैं पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4. इनका डिकम्पोजिशन कर रहे हैं तब हमें फर्स्ट K2MnO4, ये है पोटेशियम परमैंगनेट, और इनका डिकम्पोजिशन करने पे हमें मिलता है पोटेशियम मैंगनेट. ये ओनली मैंगनेट है. इनमें अगर हम मैंगनेट आयन समझे तो -2 चार्ज होगा, जबकि इन पे होता है -1 और K+. यहां पे 2 पोटेशियम, इसीलिए ये जो आयन जनरेट होता है वो है मैंगनेट आयन MnO4-, प्लस वी ऑब्टेन मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2, प्लस वी ऑब्टेन मेन प्रोडक्ट विच इज डाइऑक्सीजन.
बैलेंस द रिएक्शन, पोटेशियम 1 पोटेशियम 2 तो मल्टीप्लाई बाय 2, मैंगनीज 2 मैंगनीज 1 + 1 2, ऑक्सीजन 4 2 8, जबकि यहां पे ऑक्सीजन 4 + 2 6 और यहां पे +2 8। तो ये था फर्स्ट प्रिपरेशन, ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्ट्स हमने हीट किए तो यहां पे अपन को ऑक्सीजन गैस मिल रहा है। नाउ सेकेंड प्रिपरेशन, तो यहां पे पहले सेंटेंस लिख रहा हूं कि बाय थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ ऑक्साइड लो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो मेटल के ऑक्साइड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे आते हैं उनका थर्मल डीकंपोजिशन करना है। तो यहां पे लिख रहे हैं थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ मेटल ऑक्साइड इन लो इन इलेक्ट्रोकेमिकल series and some heavy metal oxide and some heavy metal oxide. Now reaction देखो, इनमें 4 रिएक्शन है। फर्स्ट रिएक्शन Ag2O, सेकेंड रिएक्शन Hg2O, सिल्वर ऑक्साइड मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ये दोनों का डिकम्पोजिशन करना है। तो प्रोडक्ट में हमें मिलेगा एक तो सिल्वर प्लस डाइऑक्सीजन, यहां पे मिलेगा मर्क्यूरी प्लस डाइऑक्सीजन। ये सभी ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो यहां पे सॉलिड सॉलिड, ये सिल्वर मेटल भी सॉलिड, ये गैसियस, मर्क्यूरी लिक्विड, ये होता है गैसियस। रिएक्शन को बैलेंसिंग, मर्क्यूरी 2 ऑक्सीजन 2, तो ऑक्सीजन 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, सिल्वर 4, मर्क्यूरी 2, मर्क्यूरी 1 ऑक्सीजन 2 4। नाउ सेकेंड 2 रिएक्शन विच इज लेड ऑक्साइड, तो यहां पे लिख रहे हैं रिएक्शन को Pb3O4 एंड PbO2, ये दोनों का भी थर्मल डिकम्पोजिशन, इनमें से बनेगा लेड ऑक्साइड PbO सॉलिड एंड ऑब्टेन डाइऑक्सीजन O2O2। बैलेंस द रिएक्शन, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 2 एंड 1 3, लेड 3, तो यहां पे लेड को 3 कर दिया। ऑक्सीजन कितने हुए 3 + 2 5, जबकि यहां पे तो है 4। तो हम क्या कर सकते हैं, ये 4 कर दूं मैं, तो 4 करने के लिए हाफ कर दूं। देखो 2 से 2 कट, अभी ऑक्सीजन 4 लेड 3। अगर आपको यहां पे कंप्लीट नंबर चाहिए मोल के, तो रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करो 6 और यहां पे 1। सेकेंड रिएक्शन बैलेंसिंग, सेम ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3, ये हाफ 2 निकालने के लिए 2 2 और 1। तो ये हो गया सेकेंड प्रिपरेशन। नाउ थर्ड प्रिपरेशन, तो थर्ड प्रिपरेशन में हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इनको हमें डिकम्पोज करना है इन प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड पाउडर, और वो जो कैटलिस्ट होते हैं उसको हम फाइनली डिवाइडेड रखते हैं, पाउडर फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि कैटलिस्ट जितना पाउडर फॉर्म में होगा उतना मोर इफेक्टिव होता है। तो थर्ड प्रिपरेशन फ्रॉम दी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो सेंटेंस अभी मैं नहीं लिख रहा हूं, बोल रहा हूं कि डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड मैंगनीज डाइऑक्साइड, इट गिव्स, देखो इट गिव्स, यहां पे मैंगनीज डाइऑक्साइड, इट गिव्स वाटर प्लस ऑक्सीजन गैस,
इट गिव्स वाटर प्लस ऑक्सीजन गैस। रिएक्शन को बैलेंसिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड के, तो वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स और 1 मोल ऑक्सीजन। इनके बाद आता है फोर्थ प्रिपरेशन। देखो फोर्थ प्रिपरेशन 11th का है। हमें यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस करना है प्योर वाटर का इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे लिखते हैं वाटर H2O लिक्विड, ये बना दिया प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, यहाँ पे चलो मैंने लिख दिया इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर मैं वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहा हूं तो मुझे यहां से हाइड्रोजन गैस और सेकेंड ऑक्सीजन गैस मिलेगा। देखो हाइड्रोजन कहां पे मिलता है, तो हमने पढ़ा था कैथोड पे, और ऑक्सीजन कहां पे मिलता है, तो एनोड पे मिलता है। इनका शॉर्टकट भी मैंने बताया था, ऑक्सीजन O एनोड, हाइड्रोजन और कैथोड। फोर्थ प्रिपरेशन एंड लास्ट प्रिपरेशन है ऑन द लार्ज स्केल कॉमर्शियली। तो देखो कॉमर्शियली कैसे बनाते हैं, फिफ्थ थियोरेटिकल है कि हमें एटमॉस्फेयर में से, एयर में से रिमूव करना है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पे लिख रहा हूं एयर। चलो एयर का हमने क्या की दिया, रिमूवल ऑफ CO2 एंड वाटर वेपर H2O वेपर्स। एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स को हमने रिमूव किया, फिर वी ऑब्टेन ऑक्सीजन गैस। हम क्या उनमें से ले लेते हैं, ऑक्सीजन गैस। और जो रिमेनिंग एयर होता है उनमें अगर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है तो ये जो मिक्सचर है उनका हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। समझो इनका हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और नाइट्रोजन के प्रिपरेशन में बताया था कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होगा उसको हम लिक्विफिकेशन कर देते हैं, फिर उनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिनमें हमें नाइट्रोजन 77.2 केल्विन टेम्परेचर पे फर्स्ट इल्यूट होता है, और रिमेनिंग जो वेसल में होता है 90 केल्विन टेम्परेचर पे, वो होता है ऑक्सीजन गैस। तो बच्चों ये पहले लिख लो प्रिपरेशन, वीडियो को पॉज करके फिर हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। लिख लिया बच्चों, फिर आता है अपना प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी कि जो ऑक्सीजन गैस है वो अपने अराउंड अस सभी जगह पे है। तो ऑक्सीजन गैस वो कलरलेस है, हमें नहीं दिखाई देता उनका कलर। सेकंड, उनकी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स मेल भी नहीं आती है, यानी ऑर्डरलेस है। तो यहां पे हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी लिख सकते कि ऑक्सीजन इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। चलो सेकेंड प्रॉपर्टी कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, और ऑक्सीजन जो हमें नेचर में से अवेलेबल होते हैं उनमें ऑक्सीजन के जो स्टेबल आइसोटॉप्स है, तो यहां पे लिखता हूं मैं स्टेबल आइसोटॉप्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के स्टेबल आइसोटॉप्स कितने हैं, 3 है। चलो यहां पे समझते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। आइसोटॉप्स हमने किनको कहा था, जिनका एटॉमिक नंबर होता है सेम। तो देखो तीनों ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, बट उनका एटॉमिक मास होता है डिफरेंट। तो डिफरेंट एटॉमिक मास, ऑक्सीजन 16, 17 एंड 18। तो यहां पे हम लोग कहेंगे कि ऑक्सीजन हैव 3 स्टेबल आइसोटॉप्स। इनको ऐसे बोलते हैं ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 एंड ऑक्सीजन 18। प्रॉपर्टी नंबर 3, विच इज सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर। तो स्टूडेंट्स जो ऑक्सीजन गैस है वो अप्रोक्स 3% सॉल्युबिलिटी वाटर में रखता है। तो इनको हम कैसे समझे, मान लो अपने पास 100 ml वाटर है, तो उनमें 3% यानी 3 ml ऑक्सीजन डिजोल्व होगा। तो इनको हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में लिखते हैं, तो ऐसे लिखेंगे कि सॉल्युबिलिटी of oxygen about
3.08 सेंटीमीटर क्यूब को हम ml भी लिख सकते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 ml, तो 3.08 ml इन 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर। तो 100 ml वाटर में 3.08 ml डाई ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है, यानी इनकी सॉल्युबिलिटी है। पॉइंट नंबर 4 वी डिस्कस इन द 11 इन अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, चैप्टर नंबर 4। डाई ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हमने पढ़ा था, और उनमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी वो थी पैरामैग्नेटिज्म। तो यहां पे एक चीज वो भी लिखेंगे कि इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो बस ये कुछ 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। अभी हम रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। तो 5th प्रॉपर्टी देखो, ऑक्सीजन कैसा है, फैमिलियर है, सबके साथ मिल जाता है। तो पीरियोडिक टेबल में जितने भी मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, उस सभी के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन देता है। बट कुछ एक्सेप्शन यहां पे भी है। ऑक्सीजन डज नॉट रिएक्ट विथ इनर्ट मेटल लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम एंड इनर्ट गैस लाइक ग्रुप नंबर 18। तो ये पॉइंट फर्स्ट हम नोट करेंगे, फिर हम रिएक्शंस देखेंगे। तो यहां पे लिखते हैं ऑक्सीजन नॉट react with inert metal like कौन सी इनर्ट मेटल बताई, गोल्ड, Au एंड प्लेटिनम, एंड ऑल्सो नॉट react with inert gas and oxygen react mostly metal and non-metal and gives their oxide। यहां पे कंटिन्यू लिखते हैं and gives their oxide। चलो ऑक्साइड के रिएक्शंस भी अभी हम लिखते हैं, बट उससे पहले मैं आपको एक यहां पे बात कहना चाहता हूं कि ऑक्सीजन की अगर कोई मेटल के साथ और नॉन मेटल के साथ रिएक्शंस होती है तो वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी हीट रिलीज होता है, और हीट रिलीज होगा तो रिएक्शन इजीली होगा यहां पे। तो एक चीज ये भी मैं यहां पे लिखना चाहता हूं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ये जो रिएक्शंस है वो कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। बेसिक एग्जांपल्स में पहले दे रहा हूं, कार्बन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ देता है सल्फर डाइऑक्साइड। चलो अभी हम लेते हैं मेटल्स। तो मेटल्स में मैंने ले लिया मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ, तो बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलो सेकंड लेता हूं मैं, फॉस्फोरस ले लूं, एक नॉन मेटल है ऑक्सीजन के साथ, P4O10 जो हमने आगे पढ़ा है, व्हाइट फ्यूम्स बनाता है। तो ये सारी रिएक्शन, चलो एल्यूमिनियम के एक दिखा देते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो Al2O3। तो ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस है मेटल के साथ। सोडियम ऑक्सीजन के साथ, तो Na2O, सोडियम मोनोऑक्साइड Na2O। तो ये सारी ऑक्साइड की रिएक्शंस है। अभी कुछ हम कंबस्टेबल रिएक्शंस की बात करते हैं, तो मीथेन गैस, चलो इनका कंबशन किया ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे, तो कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर बनाता है डाइऑक्साइड, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बनाता है वाटर। रिएक्शन को बैलेंसिंग करते हैं, तो बैलेंसिंग में हाइड्रोजन यहाँ पे 4 कर लिए,
ऑक्सीजन 2 2 4, तो यहाँ पे 2। ऐसा एक सेम रिएक्शन जिंक सल्फाइड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, 10th वाला रिएक्शन है और आगे 12th में भी आएगा ये कि जिंक सल्फाइड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, इट गिव्स जिंक ऑक्साइड। इनका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीजन का एडिशन, सल्फर रिमूव, जिंक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। बैलेंसिंग की बात आती है तो देखो जिंक 1 सल्फर 1 ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 2, चलो 3 करने हैं तो मैं क्या कर लू 3/2 कर दूं, 2 2 कट, ऑक्सीजन, पूरा रिएक्शन बैलेंस है। ऐसे लिखो तो भी चलता है। अगर ऐसा नहीं लिखना है तो सेकंड तरीका, यहाँ डिवाइड में है 2, पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया 2। यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 निकल जाएगा, ये 2 और ये 2। तो ये सारी रिएक्शंस। अभी कुछ रिएक्शंस में कैटालिटिक ऑक्सीडेशन रिएक्शंस बताता हूं, तो यहां पे पहले लिख देता हूं कैटालिटिक रिएक्शंस। ये दोनों रिएक्शंस यही चैप्टर में आगे आने वाली है, जिनमें फर्स्ट कॉन्टैक्ट प्रोसेस का एक सेकेंड स्टेप है। सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन in presence of vanadium pentoxide, it gives sulfur trioxide। चलो बैलेंसिंग करते हैं। ऑक्सीजन 2 and 2 4, यहां पे 3, तो ये कर दिया हाफ। चलो सेकेंड रिएक्शन, तो सेकेंड रिएक्शन डेकेन प्रोसेस है, यहां पे नेम लिख दूं मैं। डेकेन प्रोसेस कहां पे यूजफुल है, तो डेकेन प्रोसेस इंडस्ट्रियल लेवल पे क्लोरीन का एक प्रिपरेशन है, जिनमें आपको HCl का कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करना है। तो देखो HCl, इनका ऑक्सीडेशन, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होगा कॉपर क्लोराइड CuCl2। तो देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके देता है वाटर H2O, और क्लोरीन गैस यहां पे सिंथेसाइज होगा। तो ये हो गई कुछ प्रॉपर्टीज, तो इसको अच्छी तरह से लिख लेना वीडियो के लास्ट में। और लास्ट यहाँ पे मैं कुछ यूजेस है ऑक्सीजन के, इसको आपको पढ़ना है, फिर भी मैं यहाँ पे कुछ समझा देता हूँ कि ऑक्सीजन का बेसिक यूज हम कहाँ पे करते हैं, तो रेस्पिरेशन में करते हैं। सेकेंड यूज है मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, स्टील का प्रोडक्शन में, सम मेटल्स के प्रोडक्शन में। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम जो वेल्डिंग पर्पज में यूज होती है, वहां पे भी ऑक्सीजन गैस यूज होता है। फिर जो माउंटेनियर्स होते हैं, जो सी के अंदर जाते हैं, सी ड्राइवर्स, वो सभी ऑक्सीजन सिलेंडर यूज करते हैं। ऑल्सो ऑक्सीजन गैस इज यूज इन द हॉस्पिटल। तो ये सारे इनके यूजेस है, इनको अच्छी तरह से पढ़ लेना। तो बस आज का ये टॉपिक यहाँ पे फिनिश हुआ, डाई ऑक्सीजन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर भी करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।